नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो बड़ा नेगेटिवली रिलैक्स्ड मूड में बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एएफसी मेन राउंड में 24 टीम खेलेंगी और 24 टीम में अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम है ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत बाहर निकलने की कहाँ से शुरू हुई, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो समझिए, एएफसी से बाहर निकलने की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे महानुभाव विशाल कैथ ने कुंडली भारतीय फुटबॉल की पहले 2 मैच में ही बना दी थी कि हम एएफसी मेन राउंड में नहीं होंगे, एएफसी क्वालिफायर से समय से पहले ही विदाई ले लेंगे। आइए इनकी एक वीडियो को देखते हैं। देखिए, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, विशाल कैथ हैं और 90 मिनट हो चुका है हांगकांग के अगेंस्ट, और भाई साहब ने ये जरूरी समझा कि गोल ना बचाएं बल्कि अपोजिशन के खिलाड़ी को ये घूंसा जड़ देते हैं। 90 मिनट तक इसने हमें गोल नहीं करने दिया, ये घूंसा जड़ देते हैं। जाने अनजाने में उन्होंने एक पंच लगा दिया माइकल हांगकांग के खिलाड़ी को, और वहां से 90 प्लस मिनट में हांगकांग को मिल गई पेनल्टी, जिससे विशाल कैथ की एक गलती भारी पड़ी और हम वो मैच 1-0 से हार गए। कोच को इतनी समझ नहीं आई कि भाई अभी विशाल कैथ का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कम है, गुरप्रीत के बदले इसे ना ले जाए, इसको छोटे छोटे टूर्नामेंट में पहले एक्सपोजर दे फिर ले जाए। और फिर क्या हुआ, विशाल कैथ का अंडर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस जारी रहा बांग्लादेश वाले मैच के अगेंस्ट भी। आइए एक और वीडियो देखते हैं। विशाल कैथ बड़े मिल बांट के खाने वाले गोलकीपर साबित हुए, ठीक है। विशाल कैथ ने ओपोजिशन के खिलाड़ी को ही, बांग्लादेश के ओपोजिशन के खिलाड़ी को ही पास दे दिया। ये देखिए इस वीडियो। वो तो सौभाग्य था हमारा कि वो गोल नहीं हुआ, साइड नेट में लग गया, बच गया, लेकिन अभी कमी आना बाकी है। विशाल कैथ देखिए, ये दूसरे चांस में बॉल ही उनके हाथ से छूट गया और वो ऑलमोस्ट गोल हो चुका था अगर सुभाशिष बोस ने उस गोल को बचाया ना होता। थोड़ा थम्स अप भी पी ले, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है भाई, इसे ही पी के मैं अपना फ्रस्ट्रेशन दूर कर रहा हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन होना भी लाजिब है ना। आप 2019 में ईगोस टीम मैच के अंडर आप एएफसी क्वालिफाई करते हो, 2023-24 सेशन वाले में भी क्वालिफाई करते हो, और आप अब 27 में क्वालिफाई नहीं कर पाए। बड़ा सुनील छेत्री के कहने पे भैया हाथ जोड़ के कि डू कम, प्लीज कम, वॉच अस, गिव अस सपोर्ट, सब किया। अब क्या कर रहे हैं भैया, बैठ के 2 साल इंतजार करेंगे। प्लेयर्स को तो शरण, मुझे समझ में नहीं है 10 साल आईएसएल ने किया क्या। 2011 में मुझे याद है, उस समय मैं फुटबॉल देखता भी नहीं था, ठीक है, छोटा था उम्र में, तो फुटबॉल देखता भी नहीं था। 19 से फॉलो करना शुरू किया। 2011 में शायद एएफसी में क्वालिफाई किया था इंडिया ने। उस समय कौन सा भैया बड़े बड़े लीग थे, डूरंड कप और सुब्रोतो कप, पता नहीं, छोटे मोटे टूर्नामेंट खेले जाते थे, और उसी खेल से हम एएफसी में क्वालिफाई कर गए थे। तो मुझे लगता है कि आई लीग को या डूरंड कप को ही प्राइम टूर्नामेंट बनाना चाहिए, क्योंकि 10 साल आईएसएल खेलने के बाद कुछ फ़ायदा तो नहीं दिखा। खैर, वापस आते हैं विशाल कैथ पे। आज बड़ा लेजी सा फील कर रहा हूँ, अंडर कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, क्योंकि हम 24 एशिया के 24 खिलाड़ी में नहीं है। दुर्भाग्य उससे भी दुर्भाग्य ये है कि जिन टीमों ने हमें हराया सब हमसे फीफा रैंक से लो की टीम है। आप समझ लो, सारी की सारी लो की टीम है। थोड़ा इसको भी सेट कर लें। बड़ा दुख दिया मेरे लखन ने। खैर, और विशाल कैथ को देखिए, अब देखिए, ये फिर से इन्होंने अपोजिशन के खिलाड़ी को पास दे दिया। तो कहने का मतलब, ये वीडियो देखिए आप, कहने का मतलब है कि विशाल कैथ ने पहले 2 मैच में, हांगकांग और बांग्लादेश वाले मैच में
पूरी स्टोरी लिख दी कि भैया अब हम हारने जाने वाले हैं, ठीक है, हम AFC में ना खेलेंगे। खैर अब विशाल कैद से आगे भी बढ़े। हमारे दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने हमें भुगाया है और 2 साल तक इंतजार पर रखा है वो है आशिक कुरुनियन। पहले आशिक कुरुनियन का 2019 का एक वीडियो दिखाता हूँ। UAE के अगेंस्ट 1-1 में वो थे और उस समय 2019 में भी उनकी क्लिनिकल स्किल ऐसी नहीं थी कि वो गोल कर पाए। पहले ये वीडियो देखिए। देखा आपने? अब मैं आपको 2024 का वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, अच्छा पास और ये गोल नहीं कर पाए। राइट फुटेड शॉट लेना था, ले बैठे हड़बड़ी में लेफ्ट फुटेड। वो इतना क्लीन अपॉर्चुनिटी मिला, एक फर्स्ट टच से वो गोल कर सकते थे, खिलाड़ी उनके पास था नहीं। तो ये दूसरा कारण बने हमें AFC से बाहर का रास्ता दिखाना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊं, मतलब इंडियन फुटबॉल टीम को देख के मुझे फ्रस्ट्रेशन, मतलब क्या बताऊं मैं, माफ़ करना मैं फिर से एक बार पी लूं, सॉरी टू से दैट। अब भैया तीसरे कारण पे आते हैं। लिस्टन कोलासो, नाम तो सुना होगा, बड़ा प्यारा ही नाम है, पर खेल जब आप इनका देखेंगे, ये एकमात्र बंदा है जो फुटबॉल ग्राउंड पे क्रिकेट खेलता है, छक्का मारता है, पैरों से छक्का, पैरों से। सोचो, ये देखिए एक वीडियो, कितना, देखिए इस वीडियो में कितना बेहतरीन मौका बना के सुनील छेत्री ने दिया। और इस बंदे ने राइट कॉर्नर शॉट लेने के बजाय इसके पैर में लगता है कि झुंझुना, घुंघरू बांध दी जाती है, इसका टो वाला पोर्शन नाचने लगता है शॉट लेने समय। और ये देखिए इसने छक्का मार दिया। उससे भी बड़ी बात है घटिया, ये टीम प्लेयर नहीं भाई साहब, ज्यादातर मौकों पे खुद ही शॉट लेने की कोशिश करते हैं, जबकि अपोजिशन वाली खिलाड़ी, बड़ी बड़ी टीमें ये करती हैं कि बॉक्स के अंदर भी अगर उनको लगता है कि ये मेरा शॉट गोल में नहीं जाएगा तो वो फेलो प्लेयर को पास दे देते हैं। फेलो प्लेयर को भी लगता है कि मेरा शॉट गोल में नहीं जा रहा है तो वो किसी और को पास दे देते हैं। ये पासिंग का सिलसिला तब तक बॉक्स के अंदर चलता रहता है जब तक बॉल वहां पहुंच ना जाए जहां से हिट लेने पर गोल उस प्लेयर के पास पहुंच ना जाए जहां जो प्लेयर हिट लेगा और बॉल गोल में होगी। अब ये देखिए सिंगापुर वाले अहम मैच में लिस्टन कोलासो ने किया गया, आप देख रहे हैं इस वीडियो में, देखिए बॉल बनाया, मौका मिला गोल का, बॉक्स के अंदर सुनील छेत्री या चांगटे खड़े हुए हैं, शायद चांगटे ही हैं, पास देने का एक मौका है लेकिन लिस्टन कोलासो ने पास नहीं दिया, वो बॉल लेके फिर आगे बढ़े। अभी भी पास देने का मौका, एक ट्रायंगल बन रहा है, गोलकीपर से 1-1 है लिस्टन, लेकिन पास नहीं दिया भाई साहब, खुद शॉट लिया और तब तक डिफेंस ब्लॉक हो चुका था, बॉल को काफी देर तक अपने पास रखा। ये थे हमारे लिस्टन कोलासो। तो अब समय है कि अब हमारा लिस्टन, मनवीर इसमें नहीं थे, फिर भी मनवीर का नाम लूंगा मैं, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हम उन्हीं की वजह से, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से मनवीर को 3-4 मौके गोल करने के मिले थे और वो नहीं कर पाए थे, जिस वजह से हम हार गए। लिस्टन, मनवीर हुए या आशिक कुरुनियन हुए या आप समझ लीजिए हम और भी खिलाड़ी हुए जो जिनका कन्वर्जन रेट बहुत पुअर है। अब इनसे उबरने का समय आ गया है, अब आगे निकलना है, आगे को सोचना है। खैर अब मेरी अगली कड़ी मोहम्मद ओवैस। Nope. लॉन्ग बॉल स्ट्रेटजी के लिए उनको चुना गया था कि भैया सेट पीसेस हो या थ्रो इन हो, उस पर वो बहुत अच्छा लॉन्ग, बहुत दूरी तक बॉल फेंकते हैं। तो खिलाड़ी, जो टीमें इनके स्ट्रैटेजी से अवगत नहीं थी, हार गई काफा नेशंस में, लेकिन जब इनके बारे में स्टडी किया गया तो सब इन्हें पकड़े। इनको बॉल का एंटिसिपेशन ही नहीं मिला इनको। अभी देखिए आप सही एक गोल देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हैरिस हारून सिंगापुर के कप्तान के बारे में कहा था, उसके बाद इक्सान फांडी, इल्हान फांडी और सोहेल अनवर सिंगापुर के खिलाड़ी के बारे में कहा था। ये 4-5 खिलाड़ी हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी। इन्हीं 4-5 खिलाड़ियों ने मिल के इंडिया को धो दिया। ये हारिस हारून, ये शायद मेरी वीडियो नहीं देखी, ये गया मिडफील्ड से पास, खिलाड़ियों पर डिफेंस लैप्स हुआ, ओवैस लैप्स किए, अनवर लैप्स किए। हम जब कमजोर होते हैं तो हमें सामने वाले की मजबूती पे ध्यान रखना चाहिए, और पिछले कई टूर्नामेंट से हम कमज़ोर ही हैं, ठीक है, चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो, चाहे AFC 2023-24 हो, चाहे मेन राउंड, चाहे AFC क्वालिफायर 2027 हो, सब जगह हम कमज़ोर हैं। लोअर फीफा रैंक की टीमें अब हमसे ज़्यादा बेटर खेलती हैं,
रीज़न वही है, क्लिनिकल स्किल 5-6 साल में नहीं डेवलप करना, केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स नहीं होना, पास और गोल बॉल बनाना कितनी बड़ी बात है। पास तब तक देते रहना है जब तक हमारा बॉल गोल के नियरेस्ट पोजीशन के पास ना पहुंच जाए जहां से प्लेयर हिट ले। तो ये सारे खुद ब खुद हिट लेने की कोशिश करते लगते हैं। ये सेल्फिशनेस हमें ले डूबा, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। सोहेल अनवर डिफेंस में एरर, इन्हीं इक्सान फांडी ने गोल किया है। अभी इस वीडियो में हम देखते हैं, आइए। देखा, ये हारिस हारून, इक्सान फांडी, सोहेल अनवर और ये गया मिडफील्ड से पास, मिल के इंडिया डिफेंस लैप्स हुआ, ओवेस लैप्स किए, अनवर लैप्स किए, ओवेस का गोल बॉल हो गया। जजमेंट गलत रहा है। हुआ क्या ना, ओवेस का तो वो लॉन्ग थ्रो इन में बहुत लॉन्ग फेंकता है, तो उसको फेंकने की आदत है, ठीक है। कोई उसकी तरफ फेंक दे, इस चीज़ की उसको प्रैक्टिस नहीं है। अब उसकी तरफ फेंका बॉल हारिस हारून ने डिफेंस में। अब ओवेस बेचारा घबरा गया, बॉल किधर आएगी, बॉल किधर आएगी, स्विंग हो रही है, इधर आएगी, कभी आगे कभी पीछे, और वो गोल हमने खा लिया और हम हार गए। अब मैं 5वां खिलाड़ी जिनकी वजह से हम मैच से बाहर हुए, वो हमारे कप्तान सुनील छेत्री हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर से ही ये रिटायर हो चुके थे। कतर के अगेंस्ट उनको जाना चाहिए था वर्ल्ड कप क्वालिफायर, लेकिन आखिरी मैच जानते हुए भी इन्होंने अपना फेयरवेल अच्छा से बीते, इसलिए उन्होंने भारत में ही कलकत्ता में रिटायरमेंट ले लिया था, फेयरवेल मना लिया था। वापस से आए एएफसी में, कोच ने उन्हें बुलाया, उनको आना नहीं चाहिए था, मॉरल ग्राउंड पे वापस से आए और उनके रिफ्लेक्सेस देखिए, गोल करने का मौका उन्हें भी मिला। रिफ्लेक्सेस देखिए, ये उनके लिए दुविधा ये थी कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, कोच उन्हें बुला रहा, लेकिन उन्हें समझना चाहिए था कि एडमंड, डेविड लाल हलसांगा, पार्थिव गगोई जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिनका रिफ्लेक्सेस, जिनकी फिनिशिंग स्किल, जिनके क्लिनिकल स्किल हमारे उनसे भी बेहतर है, क्योंकि वो अपनी एज में अच्छे थे, इनमें दो राय नहीं। लेकिन आज के एज में इन सारे खिलाड़ी, डेविड लाल हलसांगा, एडमंड, पार्थिव गगोई, सोहेल भट्ट, सोहेल भट्ट तो मोहन बागान से थे। ये वो क्लब की भी कहानी अलग है, वो किसी बड़े टूर्नामेंट में भेजता ही नहीं है अपने खिलाड़ियों को, ठीक है। तो उस क्लब से खेलने वाले भी पहले समझ जाए कि शायद नेशनल जर्सी पहनने का मौका भी कम मिलेगा, ठीक है। तो आज क्या हो गया ना कि आईएसएल ने क्या कर दिया है ना कि क्लब टूर्नामेंट को बड़ा बना दिया है, देश को छोटा बना दिया है। ये हुआ है, आईएसएल का एक ड्रॉबैक है, ये मेरी अपनी निजी राय है। और करोड़ों रुपए देकर लोगों, खिलाड़ियों को इतने कंफर्ट जोन में डाल दिया है, इतने कंफर्ट जोन कि इनके अंदर जो होता है ना जज्बा, एक आप बॉर्डर पे खड़ा हुआ आदमी को देखिए आप, ठीक है, या अपने देश के लिए कुछ करने वाले आदमी को देखिए कि उसको मरता क्या ना करता वो प्रायोरिटी पे रखता है। लेकिन अब करंट सेट ऑफ प्लेयर्स से हम उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। 3rd डिवीजन के भी खिलाड़ी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आप समझ लीजिए ब्राज़ील हो, या 3rd डिवीजन के खिलाड़ी जर्मनी हो, ठीक है, उनमें 3rd डिवीजन के खिलाड़ी भी करंट सैलरी या एएफसी मेन राउंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिन टीमों ने क्वालिफाई किया है, जैसे जॉर्डन, उज्बेकिस्तान, इनके 3rd डिवीजन के खिलाड़ी, इनके 1st डिवीजन के खिलाड़ी के सैलरी जो होती है वो भारतीय आईएसएल के खिलाड़ी जो कभी परफॉर्म ही नहीं करते नेशनल लेवल पे, उनसे भी कम होती है। तो कुछ गलती मैनेजमेंट से भी हुई है, कुछ गलती क्या है, ये खिलाड़ी एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, इनको लगता था कि ये हमेशा बने रहेंगे, हम तो जाएंगे नहीं कहीं। इस वजह से ये परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ, क्लिनिकल स्किल भी इन्होंने प्रोग्रेस में नहीं रखा, ना ही ये अच्छी तरह से टीम गेम कर पाए, केमिस्ट्री बना पाए, ठीक है। गोल बॉल बनाने की इनके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है कि हमें भाई ये गोल बॉल बनाना है, भाई पास दो, ये पास दिया, इसके पास यहाँ से हिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पास दे दिया, यहाँ से हिट नहीं हो रहा है, गोल आने के चांसेस नहीं है तो यहाँ पास दे दिया, बॉक्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ नहीं है इनमें, ये इंडिविजुअल हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हम ही गोल कर देंगे, ठीक है, हम ही गोल कर दें हमारे खाते में। अरे भैया, तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, देश जीते, ये क्यों नहीं समझते तुम। अब ये है कि तुम्हारे साथ आने वाले तुम लोगों ने हम लोगों को ना घंटे पे, मतलब वो मुर्गियाँ चिकन तंदूरी जैसे टंगी हुई होती हैं, आपने देखा होगा, उस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ कर लिया। हम न टंग गए, हम अब लटक गए हैं आने वाले 2 साल के लिए। तो अब ऐसा है कि अब है पूरा प्रयोग करने का समय। अब कोच इंडियन फुटबॉल को ये करना है कि इन खिलाड़ियों को भूल जाओ। अब इनका जो गोल्डन टाइम था, चाहे वो लिस्टन हो, चाहे वो मनवीर हो, चाहे वो
सुनील छेत्री ही क्यों ना हो, चाहे कोई और मनवीर सिंह जैसे रहीम अली जैसे, आशिक कुरुनियन जैसे खिलाड़ी हो, या हमारे आप विक्रम प्रताप सिंह, इसमें भी स्किल की कमी है, बहुत क्लिनिकल स्किल की ज़बरदस्त कमी। ये भी भागता ही रहता है, प्रेस करता ही रहता है, लेकिन ड्यूअल्स नहीं जीत पाता है, पासिंग एबिलिटी, फर्स्ट टच वगैरह खराब है, फुटबॉल ब्रेन सही नहीं है, तो ये भी खिलाड़ी कोई सराहने लायक नहीं है। तो अब इन सारे खिलाड़ियों से ऊपर उठो, पूरा एक्सपेरिमेंट करो अब। लेकिन हाँ, एक को मत भूलना आप, एशले वेस्टवुड, हांगकांग के साथ अगला हमारा लास्ट मैच है, और तुम लोगों ने ही हांगकांग को जितवाया है, पंडित विशाल कैथ ने और बाकी खिलाड़ियों ने, ठीक है, मिल के गोल नहीं कर पाए। तुम हांगकांग को कम से कम इज्जत बचा देना अपने जनरेशन का, हांगकांग को ज़रूर हराना। अपने घर में ही मैच है, मुझे पूरी उम्मीद है। लाइट इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो का, लेकिन फिर भी मैं इसमें बना रहा हूँ क्योंकि आधा मैं सन्नाटे में हूँ, मेरा दिमाग भन्नाटा हो गया है कि 24 कंट्री में भी इंडिया नहीं खेल रही है। बताओ कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। उससे भी बड़ी दुख है, मतलब चुल्लू भर पानी में, कहते हैं ना हमारे यहाँ कहते हैं चुल्लू भर, इसको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नाक डुबा के इसलिए मर जाओ सब के सब। माफ़ करना मुझे, पर तुमने मुझे, भारतीय फुटबॉल के खिलाड़ियों ने इस स्थिति में लाया है। ये 5 खिलाड़ियों 6 खिलाड़ियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कईयों के तो गोल ही नहीं है, फिर भी ये खेले जा रहे हैं। ना इनका स्किल है 1-to-1, ना इनके फर्स्ट टच अच्छे हैं, ना इनका गेम अवेयरनेस अच्छा है, कब पास देना है, कब हिट लेना है, कब स्पेस ऑक्यूपाई करना है, ये फुटबॉल अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर ये अवेयरनेस की कमी, तो इन खिलाड़ियों को भूलो। अंडर 23 के बहुत सारे स्किल्ड प्लेयर हैं, उनको कोशिश करो और प्रोवोक करो कि रेयान विलियम्स की तरह भारतीय खिलाड़ी इंडियन पासपोर्ट ग्रहण करें, ताकि एक अच्छी टीम तैयार हो सके अगले समय के लिए। और अंडर 23 को यूटिलाइज करो ताकि एक नई टीम बने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नई टीम में इन बकवास खिलाड़ियों को, जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर से भी बाहर किया और एएफसी से भी, एएफसी क्वालिफायर में हार के एएफसी मेन राउंड 2027 तक नहीं पहुंचने दिया, इन सब को बाहर करो, सबको। टेक अवे हमारा ये है कि जब भी हम ग्रुप मैच खेल रहे हैं, तो शुरुआत के 1, 2, 3 मैचेस में हमें स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एक्सपीरियंस टीम उतारनी चाहिए, नए खिलाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने से बाद की स्थिति और डेंजरस हो जाती है, जैसा कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हुआ और एएफसी क्वालिफायर्स में हुआ। हम दोनों से बाहर हो गए और दोनों ही अगले राउंड में या मेन राउंड में नहीं पहुंच पाए। और बार बार ट्राई, किसी खिलाड़ियों को बार बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे टूर्नामेंट में ट्राई करके उनका पोटेंशियल लेवल, उनका हंगरनेस राष्ट्र के प्रति, हम ये सारी चीज़ें को जज कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो भारतीय टीम का डैशबोर्ड है करंट फुटबॉल, ये भाड़ में जाइए, ठीक है। नहीं देखना इनके साथ है मुझे फुटबॉल। जितना फ्रस्ट्रेशन इन्होंने मुझ में डाला है, बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी होंगे जो क्रिकेट से ज़्यादा भारत देश में फुटबॉल देखते हो, उनको भी फ्रस्ट्रेशन में डाला है। आज मैं आपको बोलूँगा, लेकिन बड़े बेमन से बोलूँगा कि इन खिलाड़ियों को अगले सेटअप में मत रखना। कोई पोटेंशियल नहीं है इनमें, कुछ भी पोटेंशियल नहीं है ना। और इन्होंने पिछले 5-6 साल में अपनी क्लिनिकल स्किल, टीम स्पिरिट, टीम गेम, इसको गेम अवेयरनेस, फर्स्ट टच, इस किसी चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया। सिर्फ ये कंफर्ट जोन में है आईएसएल के बहुत सारे सैलरीज से। सो आई लीग वगैरह को फिर से वापस से मेन टूर्नामेंट बनाओ, और फ्रस्ट्रेशन में ही डाल के रखा है। अगले 2 साल तक हम ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।